नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली के पास सिर्फ 113 वेंटिलेटर वाले बेड बचे हुए हैं। जी हां, दिल्ली के अस्पतालों में अब सिर्फ 113 वेंटिलेटर वाले बेड बचे हुए हैं। बाकी जो बेड हैं वेंटिलेटर वाले वो फुल हो चुके हैं, यानी कि उनके ऊपर मरीज हैं, उनको अब दोबारा इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कुछ अस्पतालों में ही 1-2 वेंटिलेटर वाले बेड हैं। आपको बता दें कि एलएनजेपी राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोई वेंटिलेटर बेड नहीं बचा हुआ है। ये 2 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर वेंटिलेटर वाले बेड अब बचे ही नहीं हैं। जीटीबी अस्पताल में सिर्फ 7 वेंटिलेटर वाले बेड बचे हुए हैं। ये दिल्ली सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आपको बता दें कि अब वेंटिलेटर वाले बेड या तो बचे नहीं हैं, और अगर बचे हैं तो उनकी संख्या इतनी कम है कि आपात स्थिति में हालात विकराल हो जाएंगे। यहां पर पांच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, रायपुर, पुणे और जबलपुर की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे शमशान घाट में शवों की कतार है, तो हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की कतार खड़ी है। लापरवाही अभी भी हो रही है, अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और मोर्चरी की स्थिति यह है रायपुर में कि शव बाहर पड़े हुए हैं, अंदर अब शव रखने की जगह नहीं है। शवों से बदबू आने लगी है, सड़ने लगे हैं शव। पुणे में लेकिन बाजार में अभी भी लोग लापरवाह हैं, अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। और अहमदाबाद से बड़ी खबर यह है कि यहां पर कोरोना की वजह से कई शहरों में किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। साथ ही कोरोना की वजह से अहमदाबाद में इस वक्त स्थिति बहुत बुरी हो गई। अहमदाबाद में अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो गई है। सबसे बड़े अस्पताल में बेड फुल है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार है। एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं मरीज। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है एम्बुलेंस की, उसकी तस्वीर देखिए आप। और आपको ये भी हम बता दें कि ये दरअसल लगातार रात से सिलसिला चल रहा है, यानी कि ये जो कतार है वो रात से लगी हुई है। एम्बुलेंस लगातार आती है, यहाँ पर खड़ी होती है और मरीज इंतजार करते हैं। जैसे ही 1-2 एम्बुलेंस से मरीज को अंदर ले जाया जाता है खाली बेड पर, उसके बाद फिर पीछे कतार लग जाती है। लगातार जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए बेड उपलब्ध नहीं है, लिहाजा उनको एम्बुलेंस में रखना पड़ रहा है। और रात से ऐसे ही एम्बुलेंस की ये कतार खड़ी है अहमदाबाद में। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कहा यह गया है कि एक स्टेडियम में बेड लगाए जाएंगे, वहां पर लोगों का इलाज का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन जब तक वो होगा, जब तक लोगों के इलाज के इंतजाम किए जाएंगे, उससे पहले अभी के जो हालात हैं वो कैसे हैं वो देखिए। एम्बुलेंस की कतार है, दूसरी तरफ तस्वीर में देखिए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मच गया है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन बेड नहीं है। रात से इंतजार लोग कर रहे हैं इलाज करवाने के लिए, यानी कि रात अपने घर से वो निकले थे, हॉस्पिटल पहुंचे इलाज कराने के लिए, लेकिन अभी तक वो एडमिट ही नहीं हो पाए हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। और यही वजह है कि एम्बुलेंस में उन्हें रुकना पड़ रहा है। देखिए एम्बुलेंस में खड़े होकर वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आएगी, डॉक्टर उन्हें देखेंगे, उनका इलाज करेंगे। अहमदाबाद में कैसे हालात बेकाबू हो गए हैं बता रहे हमारे संवाददाता पूरब पटेल। अहमदाबाद में कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो चुकी है। इस वक्त हम जो सिविल अस्पताल के अंदर हॉस्पिटल है कोविड केयर की, वहाँ पर खड़े हुए हैं और आपकी नज़र जहाँ तक भी जाएगी वहाँ पर इसी तरह से जो एम्बुलेंस है वो कतार में नज़र आएगी। कम से कम 20 से 25 जो एम्बुलेंस है वो कतार में यहाँ पर मौजूद है। और हालत ये है कि एम्बुलेंस के अंदर ही मरीज़ बैठे हुए हैं और कुछ मरीज़ों को ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जैसे जैसे जो बेड है वो खाली हो गए, वैसे वैसे उनको अंदर लिया जाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर कहाँ कितने बजे से खड़े हैं? मैं करीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हूँ। प्राइवेट में मेरी मदर को लेके गया था, पर कोई जगह पे एडमिशन नहीं है। क्या बताया उन्होंने? फुल्ली ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल्स, ऑल द बेड्स आर ऑक्यूपाइड। तो देखिए पेशेंट का भी साफ कहना है कि उनको कहा गया है, करीब वो आधे घंटे से यहाँ पर मौजूद है, उनको कहा गया है कि बेड नहीं है, उसी के कारण यहाँ पर उनको रोका गया है, वो लोग वेटिंग में है। देखिए हितल से कहूँगा कि आपको वो एम्बुलेंस की कतार दिखाए और सभी एम्बुलेंस में फ़िलहाल जो है वो
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मौजूद है। और सामने जो ये आप अस्पताल देख रहे हैं वो कोविड केयर अस्पताल है, वो पूरा भर गया है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन हालत ये है कि फ़िलहाल जो है वो बेड की कमी है और ये लोग इंतज़ार में है कि आखिरकार कब अंदर से बुलावा आए उनका और उनका इलाज शुरू हो। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन। पूरब पटेल हमारे सहयोगी सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूरब, सुबह से हम ये खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस लाइन में खड़ी है। अभी कुछ इंतजाम हो पाया है क्या? सरकारी महकमे से कुछ लोग वहां पहुंचे हैं क्या? जो मरीज वहां लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं उनको कुछ भरोसा दिया गया है? देखिए विद्या, पूरा सरकारी जो अमला है अहमदाबाद नगर निगम का और सिविल प्रशासन का, वो फिलहाल अंदर ही मौजूद है और लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाए। लेकिन हर 1 घंटे बाद एम्बुलेंस की लंबी कतार लग जाती है क्योंकि पॉजिटिव पेशेंट के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जैसे विद्या मैंने आपको बताया कि उनको ऑक्सीजन भी एम्बुलेंस के अंदर ही दिया जा रहा है, तो ज़्यादातर जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं। हालांकि सिविल प्रशासन है, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि जो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है उनके लिए हम सबसे पहले बेड की व्यवस्था करते हैं और जो थोड़े बहुत स्टेबल है तो उनको इंतज़ार करवाया जा रहा है। लेकिन परिस्थिति विद्या काफ़ी विकट है। अगर प्रशासन 1000 बेड की व्यवस्था करता है तो 1100 मामले दर्ज हो जाते हैं और 1100 मामले दर्ज होते हैं तो उसमें से 800 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो परिस्थिति काफी विकट है और हमारे जो भी दर्शक ये दृश्य देख और रहे विकट हैं, आने वाली है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए गुजरात सरकार की ओर से कल कई सारी गाइडलाइन भी जारी की है पूरे राज्य के लिए, क्योंकि जो सरकारी ऑफिस है वो 50% जो स्टाफ है उनसे की जाएगी। सारे सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। गुजरात के ऐसे 100 से ज़्यादा गांव है जहां पर स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया गया है, यानी दोपहर के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, उन्होंने अपनी ओर से किया है। और गुजरात सरकार ने अहमदाबाद और सूरत के लिए कई सारे बेड की व्यवस्था करने का भी वादा किया है। जैसे अहमदाबाद में जो GMDC कन्वेंशन हॉल है वहाँ पर 900 बेड की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा विद्या, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई भी वहाँ पर खड़ा करना पड़ता है। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो परिस्थिति है वो काफ़ी विकट हो रही है प्रशासन के सामने और लोगों की परेशानी और भी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पूरब पटेल आपका। अहमदाबाद से पूरब पटेल बता रहे थे कि हालात कितने बद से बदतर हो गए हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में भी हालात बेहद खराब हो गए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 72 लोगों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में शमशान घाट में लंबी कतार लग गई है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर इस वक्त मशीन को बढ़ाया जा रहा है। जो मशीनें वहां लगी हुई हैं, शवदाह मशीनें, उनको बढ़ाने का काम चल रहा है। शवदाह के लिए मशीनों की संख्या बढ़ेगी ताकि जो लोग अभी अपने परिजनों के शव लेकर पहुंचे हुए हैं, जो शव अभी इंतजार कर रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्योंकि लगातार कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है और शव शमशान घाट में पहुंच रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार करना काफी मुश्किल हो रहा है। अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है, लिहाजा निगमबोध घाट जहां पर मशीनें बढ़ाई जा रही हैं, जो शवदाह मशीनें हैं उनको बढ़ाने की कोशिश हो रही है ताकि इस परिस्थिति से निपटा जा सके। दिल्ली से राहुल डबास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में न सिर्फ कोरोना का आंकड़ा नए कीर्तिमान छू रहा है, जिसमें 11,500 के आसपास 24 घंटे के अंदर पॉजिटिव हो चुकी है, बल्कि मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम निगमबोध घाट में हैं और न्यूज़ नेशन के कैमरे के सामने ही बीते कुछ ही वक्त में, कुछ ही घंटों के अंदर 7 कोविड पॉजिटिव डेड बॉडी यहाँ पर आई हैं। अगर कल की बात करें, कल 22 आई थी, परसों 24 आई थी और चंद दिनों पहले एक भी कोविड की डेड बॉडी, पार्थिव शरीर यहाँ नहीं पहुँचता था। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीपी किट में, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल हैं वो सीधे तौर पे डेडिकेट कर रखे हैं कुछ शमशान भूमियों के साथ, और यहाँ पे LNJP से और आसपास के बड़े हॉस्पिटल से डेड बॉडी यहाँ पे पहुँचती है। पीपी किट तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।
है, जगह जगह सैनिटाइजेशन किया जाता है। और यहाँ की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 6 CNG शवगृह को डेडिकेट किया गया है कोविड-19 डेड बॉडी से, जिसमें एक दिन में 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। यानी अगर 36 पार्थिव शरीर कोरोना से मृत्यु के बाद यहाँ पहुँचते हैं तो दूसरी जगह जहां आम पार्थिव शरीर को लाया जाता है वहां लाने की ज़रूरत नहीं है और सीधा CNG के ज़रिए CNG जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसके सहारे यहां पे अंतिम संस्कार किया जा सकता है। यानी ना सिर्फ अस्पतालों में बल्कि जो शमशान भूमि है निगमबोध घाट में हम मौजूद हैं वहाँ भी कैपेसिटी में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार मृत्यु दर में इजाफा हो रहा है। और जिस तरीके से अगर 36 से ज़्यादा डेड बॉडी अगर किसी दिन पहुँचती है, जो परसों 24 थी, कल 22 थी और अभी चंद मिनटों के कुछ घंटों के अंतराल पे ही 7 आज सुबह तक आ चुकी हैं। ऐसे में 36 से ज़्यादा होने में ये भी संभावना है कि निगमबोध घाट में पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भी इंतज़ार करना पड़े। यानी कतार अस्पतालों से लेकर शमशान भूमि तक नज़र आने लगी है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है अपना ख्याल रखें। कोरोना से मृत्यु दर घटी है, बंद नहीं हुई है, महामारी अभी भी जानलेवा है। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एक और बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में वेंटिलेटर को लेकर अब तंगहाली है। आपको बता दें कि आईसीयू बेड की कमी हो गई है, वेंटिलेटर आईसीयू बेड की कमी हो गई है। 1166 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड हैं, जिसमें से 915 बेड पर मरीज इस वक्त मौजूद हैं। 77 निजी अस्पतालों में 40 प्राइवेट बेड फुल हो चुके हैं। निजी अस्पताल में 67 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड हैं और 4 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। केंद्र के 3 अस्पताल में वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। दिल्ली में भी अब हालात हाथ से बाहर जा रहे हैं। समझ सकते हैं आप कि जिन मरीजों को इस वक्त वेंटिलेटर की जरूरत होगी उनके लिए कितना मुश्किल वक्त है ये। उनको एडमिट करना, उनका इलाज करना डॉक्टर्स के लिए, अस्पतालों के लिए भी कितना मुश्किल हो गया है। राहुल डबास की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के बाद अब दिल्ली के हालात भी खराब होते जा रहे हैं और दिल्ली में तकरीबन 11,500 नए कोरोना के मरीज टोटल संख्या में शुमार हो गए हैं। बीते 12 दिनों की बात करें तो एवरेज लगभग 12 लाख एक्टिव मरीज अब सामने आ चुके हैं। यानी रिकवरी रेट घट रहा है। वहीं अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में भी पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र की तरह से अपनी पीक पे पहुंच रहा है। यही वजह है कि जहां महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बात पर सरकार संजीदगी से मंथन कर रही है, वहीं दिल्ली सरकार की कोशिश है कि जितना संभव हो सके बेड की संख्या बढ़ाई जाए। तभी 4 बड़े सरकारी और 14 बड़े प्राइवेट निजी अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड-19 केयर के लिए डेडिकेट कर दिया है। उसके बावजूद अगर दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर नहीं थमी तो इसका सीधा नुकसान हो सकता है और लॉकडाउन जैसे गंभीर कदम उठाने पड़ सकते हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है। अगर आप हम सब मिलकर मेहनत करें तो संभव है कि कोरोना के आंकड़ों में कमी आए, क्योंकि सिर्फ मास्क लगाने से ही 70% संक्रमण में कमी आ सकती है। यानी जितनी ही ज़रूरत वैक्सीन की है उतनी ही ज़रूरत इस बात की है कि आप हम सब मास्क लगाएं और जो भी आपको नज़र आए, न्यूज़ नेशन ही अपील करता है, जो भी आपको नज़र आए बिना मास्क के उसे ज़रूर टोके, क्योंकि इससे आपका शहर, आपका देश बचेगा और आप खुद भी बचेंगे। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब आपको महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां के अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, लिहाजा अब मरीजों का इलाज ऑटो रिक्शा में किया जा रहा है। ऑटो में बैठे मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है। एक महिला ऑटो में सवार होकर ही यहां पर इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन जब बेड की कमी हुई हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन सिलेंडर ऑटो में ही लगाकर इसका इलाज किया गया। ये देखिए तस्वीर में ऑक्सीजन सिलेंडर से इस महिला को राहत देने की कोशिश हो रही है, लेकिन बेड नहीं है हॉस्पिटल में, इसलिए ऑटो में ही महिला का इलाज चल रहा है। अस्पताल में बेड की भारी किल्लत है, लिहाजा अब सड़क पर ऑटो में मरीज का इलाज सतारा में कैसे हो रहा है उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। ये महाराष्ट्र के सतारा की स्थिति है। महाराष्ट्र वो राज्य है देश का जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के अभी पॉजिटिव केस भी हैं।
और सबसे ज्यादा लोग अभी इस वक्त भी महाराष्ट्र में पीड़ित हैं। ऐसे में जो अस्पताल की व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अब आपको कोरोना वायरस से पैदा हुई वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देख शायद आपकी जुबान से भी यही निकल जाए कि कोरोना ने न चैन भरी जिंदगी दी और न सुकून से मौत। अभी 6,000 बोल रहे थे, अब 4,000 बोल रहे हैं, कल 8,000 बोलेंगे। लाश के नाम पर अवैध वसूली, कोरोना की डेड बॉडी जलाने के लिए 4,000 की रिश्वत, घूस दिए जाने तक दाह संस्कार का इंतजार करता रहा शख्स। क्या बोल रहे 4? अभी 6,000 बोल रहे थे, अब 4,000 बोल रहे हैं, कल 8,000 बोलेंगे। इंसानियत को शर्मसार करता ये वीडियो है ग्वालियर के लक्ष्मीगंज शमशान घाट का। एक परिवार के बुजुर्ग की कोरोना से डेथ हो गई थी। परिवार दाह संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचा तो कोविड डेथ की दलील देकर उससे घूस मांगी गई। अभी 6,000 बोल रहे थे, अब 4,000 बोल रहे हैं, कल 8,000 बोलेंगे। जब 6,000 8,000 कहीं 4,000 कहीं लग रहे हैं, 1500 1800 से ऊपर कभी लगे। 6,000 8,000 ले रहा है एक बात है, कल तू भी जाएगा एक बात है, तो तेरे परिवार वाले ही देंगे 6,000 8,000 का फायदा उठा रहे हो। चिता के लिए भी रिश्वत का वीडियो सामने आया तो प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में जांच का आदेश दिया गया, लेकिन अगर यही फुर्ती पहले दिखाई गई होती तो मौत के दर्द से दो चार होते परिजनों को यूं अंतिम संस्कार के लिए भी घूस देने के लिए मजबूर न होना पड़ता। वहाँ पर कोई लकड़ी वाले जो व्यक्ति हैं वो पैसा कलेक्ट इस प्रकार से मांग रहे थे जिसकी वो रसीद भी नहीं दे रहे थे। तो ये संज्ञान में आती हमारे डिप्टी कमिश्नर रतीबल सिंह यादव को वहाँ पर रवाना किया गया। उन्होंने जाके वहाँ जांच भी की है, जांच रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन तत्काल के दौर में मैंने उनको आदेश दिया है कि वहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई जाए जिससे लोगों को, नागरिकों को सुविधा रहे और ऐसे कठिन समय में जब वो अपने का बिछड़ने का गम भी उनको है और उस दौरान ऐसी गतिविधि होती है तो उनको वो ढांढस बंधाए और उनको संभव सारी हेल्प करे और एक ही डेस्क पे ही सारी सुविधाएं रहे। ग्वालियर में इंसानियत शर्मसार हुई तो रायपुर की मॉर्चरी से आई तस्वीरें मानो हर किसी की आंख को नम कर गई। यह है रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी, जहां कोरोना के चलते डेथ का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि मॉर्चरी में लाश रखने तक की जगह नहीं बची। कोई बॉडी स्ट्रेचर पर पड़ी है तो कोई जमीन पर। मॉर्चरी कर्मचारियों ने कोशिश भरकर सभी शवों को एक जगह जैसे तैसे रखा हुआ है। एक ग्रिल है जिस पर ताला भी लगा दिया गया है ताकि कोई जानवर इन शवों को छत विछत ना कर पाए। दाह संस्कार सुविधाओं की कमी के चलते 3 से 4 दिन में एक शव के दाह संस्कार का नंबर आ पा रहा है। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा कोविड-19 से लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने जितनी भी आप चीज़ें देख रही है, आप यहाँ पर सीधे यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है और शव इतने हैं कि रखने की जगह नहीं। ये 2 पूरे रूम में बॉडीज़ हैं। आप इधर से आके भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरे बॉडीज़ यहाँ पर हैं। उसके बगल वाला रूम भी पूरी तरह से भरा हुआ है। हर तरफ केवल और केवल शव ही शव नज़र आ रहे हैं। रायपुर में कोरोना से मौत का मीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। सिर्फ अप्रैल के ही महीने की बात करें तो रायपुर में तकरीबन 240 कोविड डेथ हो चुकी हैं, यानी औसतन रोजाना 20 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। गुजरात के सूरत में भी काल बना कोरोना हर हद को पार करता जा रहा है। सूरत के बारडोली मोक्षधाम में रोजाना 80 से ज्यादा शवों का अग्निदाह किया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में शवदाह के चलते भट्टी पर लगी लोहे की ग्रिल भी पिघल गई। हर एक तस्वीर, हर एक खबर यही बताती है कि कोरोना से मिली मौत में भी आसानी से मोक्ष नहीं मिल रहा। इसीलिए बेहतर है कि जरूरी सावधानी बरती जाए ताकि मौत जैसे दर्दनाक मुकाम पर कोरोना किसी को ना पहुंचा पाए। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।